नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 22 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है जीत। जीत इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ में कहानी के द्वारा एक सुंदर सीख हमें दी गई है। इस सीख को समझने के लिए हमें इस पाठ को विस्तार से पढ़ना होगा। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 22 जीत। इस कहानी की लेखिका है शकुंतला वर्मा। इस कहानी में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य व सामर्थ्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है तथा निःशक्तों के प्रति आदर व सम्मान की भावना का विकास बच्चों में होना चाहिए। यही कारण देखते हुए इसी उद्देश्य से यह पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। इस कहानी के द्वारा हमें संवेदनशीलता का विकास भी हमारे मन के अंदर होगा और निःशक्त अर्थात शक्तिहीन जो अपाहिज होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। यह इस कहानी का उद्देश्य है। चलिए अब इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सोमा और शीला बचपन से ही अच्छी मित्र है। मित्र, सहेली, दोस्त होना। अब देखिए, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे। कुछ दोस्त आपके खास होंगे जो स्कूल में या हमारे पड़ोस में रहते होंगे, आपके पड़ोस में रहते हैं। तो अब देखिए, बच्चों की जो दोस्ती होती है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, आपके उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो दोस्ती होते हैं, एक अलग स्नेह या लगाव उनमें होता है। वे एक दूसरे से इतना स्नेह रखते हैं कि एक भी दिन अगर आपका दोस्त या सहेली स्कूल में नहीं आते हैं तो आपका मन उस समय स्कूल में नहीं लगता, या खेलने के लिए अगर आपका दोस्त या आपकी सहेली नहीं आती है तो आपका जीव खेल में नहीं लगता है। तो ये जो दोस्ती होती है वो प्रगाढ़ दोस्ती हम कह सकते। तो ऐसे ही सोमा और शीला बचपन से एक अच्छे सहेलियां थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती है। पड़ोसी होने के नाते दोनों का अधिकांश समय साथ ही बीतता है। अब देखिए, सोमा और शीला जो है एक ही कक्षा में पढ़ती है, एक ही स्कूल में जाते, भले ही स्कूल शायद उनका अलग होगा या एक ही होगा, लेकिन जो कक्षा है, जैसे कि आप कौन से कक्षा में पढ़ रहे हो, 7वीं, तो वो भी एक ही कक्षा में 7वीं, 6ठी या 8वीं, ऐसी जो कक्षा होती है, समान कक्षा में वो दोनों पढ़ रही थी और एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। इसी कारण दोनों का अधिकांश समय एक दूसरे के साथ ही बीतता है। जिस दिन वे आपस में नहीं मिल पाते उस दिन उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो कोई बड़ा काम करने से छूट गया हो। अब देखिए, वे एक दूसरे से हर रोज मिला करते थे, हर रोज एक दूसरे से समय बिताते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, कुछ बातें करते होंगे। सहेलियां थी तो उन्हें समय बिताने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती थी। जो भी होता था वे दोनों एक साथ समय बिताने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस दिन वह एक दूसरे से नहीं मिलती थी तो उन्हें ऐसा कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे कि उन्होंने कुछ जरूरी महत्वपूर्ण काम उस दिन नहीं किया हो। उस दिन सोमा जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि कलकत्ते से मौसी और उसकी बेटी मधु आई है। सोमा उन्हें देखते ही खिल उठी। अब देखिए, सोमा हमेशा की तरह उसकी सहेली शीला से खेलकर या उसे मिलकर आई हुई थी। घर पर आकर देखती है तो उसकी कलकत्ते की मौसी और मौसी की बेटी, जिसका नाम है मधु, वह उनके घर पर आई है। किसके? सोमा पे। सोमा अपने मौसी को देखकर और अपनी मौसी की बेटी मधु को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। मौसी उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चूड़ियां, माला और फ्रॉक लाई है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि मौसी किसे कहते हैं? माँ की बहन को हम मौसी कहते हैं। अब यहाँ पर सोमा की मौसी जब सोमा के घर आई तो उसके लिए बहुत सारे ढेर सारे खिलौने लेकर आए हैं, उसके लिए भेंट वस्तुएं लेकर आई है।
अब हमारे यहाँ पर भी ऐसे रिवाज होते हैं, जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हम रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो सोमा की मौसी भी उसके लिए बहुत सारे वस्तुएं लेकर आई है। सोमा ने मधु का सामान अपने कमरे में रख लिया। उन लोगों के आने से दशहरे की छुट्टियां अच्छी बीतेंगी, ऐसा सोचकर सोमा बड़ी प्रसन्न है। अब देखिए सोमा जो है अपनी मौसी की लड़की मधु को अपना एक कमरे में ले जाती है, उसका जो सामान है उसे रखवा देती है। अब वो सोचती है कि दशहरे की जो छुट्टियां उसे मिलने वाली है। अब देखिए अलग अलग प्रकार की छुट्टियां होती है, आपको गणपति की छुट्टियां होती है, दिवाली की छुट्टियां होती है, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद सामयिक और वार्षिक जो 2 टर्म के एग्जाम होते हैं वो खत्म होने के बाद भी आपको देखो लंबी छुट्टियां मिलती है। तो वैसे ही सोमा को जो है दशहरे के बाद छुट्टियां मिलने वाली थी और इसी कारण वो सोच रही थी कि अब छुट्टियों में उसकी बहन उसके साथ होगी, तो यह छुट्टियां बहुत ही अच्छे से बीत जाएगी उसको। इससे वो बहुत ये सोचकर प्रसन्न हो जाती है। 3-4 साल बाद सोमा और मधु मिली थी। अब देखो दोनों बहनें जो थी वो कितने साल के बाद मिली हुई थी, लगभग 3-4 साल के बाद मिली हुई थी। इसलिए उन लोगों की बातें थी कि खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब देखिए ऐसे ही होता है ना, जब आपके जो कजिन्स होते हैं, चचेरे भाई बहन या मौसी के लड़के लड़कियां या फिर मामा के चाचा के, तो ये जब भाई बहन मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, कोई गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और बहुत लंबे समय के बाद मिलने के बाद वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 2 बहनों के मन के वर्णन किया है, मानसिक चित्रण यहाँ पर किया है, जो बच्चों की मानसिकता यहाँ पर इस परिच्छेद में दर्शाया गया है। अब सोमा जो है मधु के आने के बाद 2-3 दिन ऐसे बीत गए, उसे कैसे बीत गए उसे पता भी नहीं चलता है। फिर एक दिन शाम को मधु बोली, भाई सोमा, मेरा तो घर बैठे बैठे मन उब गया है। अब वो भी घर में बैठकर 3-4 दिन कंटिन्यू बैठकर कंटाल गई थी, इसलिए कहती कि मन मेरा उब गया है। मुझे आए 3 दिन हो गए हैं और हम लोग कहीं गए नहीं। हमारे कलकत्ते में दुर्गा पूजा के दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि हम लोग एक दिन भी घर नहीं बैठते। तो अब देखिए यहाँ पर मधु जो है वो सोमा को कहते हैं कि 3 दिन हो गए हम यहाँ पर आए हुए, हम घर से बाहर नहीं गए हैं, अब मुझे घर में बैठकर कंटाला आ गया है। और हमारे कलकत्ते में तो दशहरे के समय जो 9 दिन होते हैं, दुर्गा पूजा होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है कलकत्ते में। तो अब मुझे घर पर बैठकर कंटाला आ गया है और जैसे ही हम लोग आए हैं तब से हम बाहर नहीं गए हैं। हम और हमारे यहाँ पर हम इन दिनों में एक दिन भर भी घर पर नहीं रहते हैं हम। तो यहाँ पर अब सोमा कहते कि मगर मधु, कहीं घूमने जाने के लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा। चलो आज तुम्हें अपनी सहेली के घर ले चलती हूँ, 2 दिन से गए भी नहीं है उसके पास। मिलोगी तो मन खुश हो जाएगा। बड़े अच्छे स्वभाव की है शीला, पेंटिंग इतना बढ़िया करती है कि तुम देखोगी तो ताज्जुब करोगी। अब देखिए यहाँ पर मधु के कहने पर सोमा कहती है कि अगर हमें कहीं पर बाहर जाना होगा तो इसके लिए हमें घर के बड़े लोगों की परवानगी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमारी सहेली के घर चले जाएंगे तो हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और 2 दिन हो गए मैं उससे मिले भी नहीं है। अब सोमा जो है वो शीला से तो हर रोज मिला करती थी, लेकिन उसकी बहन मधु आने के कारण 2 दिन से वो शीला से मिलने के लिए नहीं गई थी। तो इसीलिए वह कहती है कि चलो हम उसके पास जाते हैं, मेरी सहेली के पास जिसका नाम शीला है। और 2 दिन हो गए उसके पास में गए नहीं है, तुम उसे मिलोगी तो बहुत खुश हो जाओगी, प्रसन्न हो जाओगी। वो बहुत ही, उसका स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा है और पेंटिंग बहुत सुंदर बनाती है। तुम उसके पेंटिंग को देखकर ताज्जुब हो जाओगी, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाओगी। अब यहाँ पर मधु को शीला से मिलने के लिए उसकी बहन लेकर जाती है, सोमा शीला के पास लेकर जाती है। अच्छा तो फिर उसी के घर चलते हैं।
मधु चलने को तैयार हो गई। सोमा ने घंटी बजाई तो शीला की मम्मी ने दरवाजा खोला। सीमा ने मधु का परिचय कराते हुए कहा, चाची, यह है मधु, मेरी मौसी की लड़की। आओ तुम लोग भीतर आओ। शीला अपने कमरे में ही है, कहकर चाची फिर चौके में चले गए। चौका का अर्थ क्या होता है? रसोई घर। अब देखिए यहाँ पर मधु को लेकर सोमा किसके घर पर आती है? उसकी सहेली शीला के घर पर आती है। शीला के घर पर आने पर दरवाजा किसने खोला? शीला के माँ ने खोला। फिर सीमा ने मधु का परिचय करवाया शीला के माँ से कि वे मेरी मौसी की लड़की है। फिर माँ जो है, मधु की माँ है, उन्हें शीला के पास कमरे में जाने के लिए कहती है और खुद रसोई घर में चली जाती है। आहट पाकर शीला ने सिर उठाया तो सोमा के साथ किसी नई लड़की को देख वह अचकचा गई। उसने झट पेंटिंग ब्रश रखकर कहा, आओ सोमा। फिर मधु से बोले, आइए आप भी बैठिए। अब देखिए जैसे कि शीला के घर पर मधु और सोमा आ जाती है। सोमा तो उसकी दोस्त है, लेकिन एक नई लड़की को देखकर वो थोड़े अचकचा जाती है। और वो जो काम कर रही थी, पेंटिंग कर रही थी, तो वह पेंटिंग का ब्रश बाजू में रख देती है और दोनों से बात करने लग जाती है। सोमा को कहती है कि आ जाओ, और फिर मधु से भी बैठने के लिए कहती है। सोमा ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं शीला? यह मधु है, मेरी कलकत्ते वाली बहन। इसे आप नहीं तुम कहो। लेकिन तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, शीला ने सहज होते हुए कहा। सोमा कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन मधु वैसी की वैसी खड़ी रही। वह शीला को आश्चर्य से देखे जा रही थी। तभी शीला बोली, मेरे हाथ नहीं है, देखकर आपको अजीब सा लग रहा होगा। अब देखिए सोमा और मधु शीला के घर पर चली जाती है। अब सोमा शीला को जानती है, लेकिन मधु शीला को नहीं जानती थी। जैसे ही मधु पहली बार शीला को देखती है तो थोड़ी अचकचा जाती है। वो वहीं पर सहज भाव से खड़ी हो जाती है। फिर शीला उस समय कहती है कि मधु को उसकी तरफ, अपनी तरफ देखकर उसे समझ में आ जाता है कि यह मुझे देखकर थोड़ी आश्चर्यचकित हो चुकी है। सहज भाव उसके मन में आया है, इसलिए वह शीला कहती है मधु से कि तुम मेरी तरफ आश्चर्य से देख रही हो। मुझे पता चला, समझ में आ रहा है तुम्हारे जो बिहेवियर है उसे, क्यों वो आश्चर्य से देख रही थी। मधु शीला को आश्चर्य से क्यों देख रही थी? क्योंकि शीला यहाँ पर बता रही है कि मेरे हाथ नहीं है, यह देखकर आपको अजीब सा लग रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस परिच्छेद में हमें पता चल रहा है कि कहानी में सोमा और जो शीला दोनों सहेलियां हैं, तो उसमें से जो शीला है उसके हाथ नहीं है, और हाथ न होने के कारण भी वो पेंटिंग बना रही है। यह बात हमें अब तक कहानी में पता चली है। अब आगे हम देखते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है, क्या हमें बताया गया है। नहीं तो कहकर मधु भी बैठ गई। ऊपर से तो उसने नहीं कह दिया था, लेकिन उसके असहज व्यवहार को सोमा और शीला दोनों ने भाप लिया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके ही मधु उठ गई। हारकर सोमा को भी उठना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर मधु जो है उसका व्यवहार थोड़ा हमें अलग लग रहा है। हम इसे अलग नहीं कह सकते, हम इसे सर्वसामान्य या आम व्यवहार कहेंगे, जो आप जैसे और हमारे जैसे लोग करते हैं। अब देखिए जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, लेकिन जब ऐसे आपके हम उम्र से मिलते हैं जो किसी न किसी एक अंग से कुछ ना कुछ उसके पास व्यंग होगा, तो आपके मन में उसके प्रति एक अलग सा विचार आने लगता है, एक अलग सा भाव आने लगता है। जो भाव यहाँ पर अब हमें मधु के मन में शीला के प्रति दिख रहा है, और उसका यह जो असहज व्यवहार जो था वह सोमा और शीला इन दोनों ने जान लिया था। अब मधु जो है वो वहां से उठ जाती है, निकल जाती है, और सोमा को भी वहां से जाना पड़ता है। तो बच्चों कहानी में आगे क्या होने वाला है, इन तीन बच्चों के बीच में क्या व्यवहार होने वाला है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले